गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने अब तक जो लेक्चर किए हैं उसमें से आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए साथियों, आज का जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है ज्वार उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है दलहन उत्पादन करने वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे दलहन की खेती सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, यहाँ पर भी तिलहन और दलहन दोनों का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है चाय कहां पर उपजाया जाता है? तो असम राज्य में उपजाया जाता है। लेकिन अगर विश्व में बताया जाए कि विश्व में जो है चाय के उत्पादन सबसे ज्यादा कौन देश करता है? तो चाइना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जौ का जो उत्पादन करता है सबसे ज्यादा वो राजस्थान राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, गुजरात राज्य जो है ये सबसे ज्यादा जो है कपास उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। ये मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो आप जाकर देख लीजिएगा प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए, उसके लिए आप मेरा पुराना लेक्चर जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चना की जो खेती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है जो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कहवा का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रबर व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है जो सबसे ज्यादा रबर और मसाले का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो तंबाकू जिसे हम खैनी बोलते हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उपजता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में उपजता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा जो नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, नारियल आपको पता है, आप फिल्म देखते होंगे साउथ वाली, तो केरल में जो है सबसे ज्यादा नारियल उपजता है ना, वहां पे पेड़ सबसे ज्यादा है। तो केरल राज्य जो है वो नारियल उत्पादन में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है जो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हल्दी जो है साथियों ये आंध्र प्रदेश राज्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पटसन का जो उत्पादन करता है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ साथियों 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? तो वो है मुर्रा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये देहरादून में स्थित है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय दिल्ली के वास्तुकार थे, इनका नाम क्या था? तो सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की किस भाषा में लिखा है? साथियों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, उनका नाम था चंदबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो वो प्रारंभिक हिंदी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है,
ओजोन परत किस हानिकारक किरणों का अवशोषण करती है? साथियों ये जो है परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था वो कौन सा था? तो ये ब्रिटेन देश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार माने जाते हैं। साथियों इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था और किसको हम मानते हैं? तो डॉविड सर्फ को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातों समंदर तैरकर पार करने वाली विश्व की एकमात्र तैराक कौन है? साथियों बुला चौधरी जो है वो सातों समंदर को पार कर चुकी है, वो भी तैर करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय गायिका शोभा गुटरू किस गायन की मलिका कही जाती है? साथियों शास्त्रीय गायिका है शोभा गुटरू है, वो किस गायन की मलिका कही जाती है? तो ये ठुमरी गायन की मलिका कही जाती है, यानी कि ठुमरी गायन जो है ये सबसे ज्यादा अच्छी करती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी नदी कौन सी है? साथियों सबसे छोटी नदी जो है उनका नाम है रो नदी। कहां पर है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा जो सागर है उनका नाम है दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो हडसन उपसागर जो है ये सबसे विशाल उपसागर है, यानी कि सब विशाल का मतलब बहुत ही बड़ा। तो सबसे विशाल जो है उपसागर वो हडसन उपसागर है। और सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? तो मैक्सिको की जो खाड़ी है वो सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झील के अंदर झील कहां पर है? तो ये मैनीटू में है। मैनीटू कहां पर है? तो ये कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि कहां पर है? तो ये डेविस जल संधि है जो कि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। मध्य मतलब बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीची पहाड़ी साथियों बुकिट टॉम्सन है। कहां पर है? तो ये ब्रुनेई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है? सबसे ऊंचा बांध जो है साथियों वो रोगोवस्की है। वो कहां पर है? तो वो ताजिकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां पर है? सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो गोटाहार्ड रेल सुरंग है जो कि स्विट्जरलैंड में है। कितना किलोमीटर का है? तो ये 57 किलोमीटर का है। ठीक है। 57 किलोमीटर का ये रेल सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद जो है साथियों मस्जिद अल हराम है जो कि मक्का में स्थित है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजापुर का गोल कुंभज किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल कुंभज है वह किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट किसी चिकित्सा से संबंधित है? ये हृदय की जो है चिकित्सा से संबंधित रखते हैं। ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट का साथियों किस में लेते हैं हम? तो हृदय की टेस्ट में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक राष्ट्र एक नेता इसका नारा जो है किसने दिया था? तो साथियों ये हिटलर के द्वारा कहा गया था कि एक राष्ट्र एक नेता। अगला क्वेश्चन है, हंगरी स्टोनस किसकी रचना है? हंगरी स्टोनस साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव जो है के.एम. मुंशी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन जो है साथियों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरुआत किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष आयुध या यंत्र का नाम क्या है? इंद्रधनुष आयुध या यंत्र का नाम है साथियों रडार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? तो साथियों पृथ्वी जो है ये न्यूक्लियर हथियार है और इसे ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी कसम फिल्म किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? साथियों एक फिल्म का नाम है तीसरी कसम। ये किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखी है? ये मोरारजी देसाई ने लिखी है आत्मकथा जिनका नाम है ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा टावर कौन सा है? सबसे बड़ा जो टावर है उनका नाम है बुर्ज खलीफा। कहां पर है? तो ये दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी दीवार कहां पर है? सबसे लंबी दीवार जो है ये चीन की दीवार है। ठीक है। जो कि 21,600 कुछ लगभग किलोमीटर का है। ठीक है। आप कभी चाइना जाओगे तो आप चले जाना घूमने के लिए वहां पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा घंटाघर कहां पर है? सबसे बड़ा जो घंटाघर है वो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को में स्थित है जो कि रसिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो संघाई है। कहाँ पर है? तो ये चीन में स्थित है। बंदरगाह का मतलब हुआ साथियों पोर्ट। सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कहाँ पर है? तो चीन में है, जिनका नाम है संघाई पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, वो कहाँ पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति है, जिनका जो है 182 मीटर का स्तंभ है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा संग्रहालय। साथियों संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, तो सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो ये ब्रिटिश म्यूजियम है, जो कि लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी जो है सबसे बड़ा, वो कहाँ पर है? तो ये कांग्रेस का लाइब्रेरी है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा है? तो वो महाभारत है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत कौन सी है? तो पेटांगन है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को क्या कहते थे? साथियों गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को हम उपरी कहते थे। अगला क्वेश्चन है ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? साथियों ग्राम समूहों की जो छोटी इकाई है उसे हम पेट कहते थे। अगला क्वेश्चन है कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? साथियों कृषि करने जो योग्य भूमि होती है उसे हम क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? साथियों उस भूमि को खिल्ले कहते थे। खिल्ले एक ऐसी भूमि थी, यानी कि एक ऐसी मिट्टी थी जहां पर हम खेती नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेणी के प्रधान को साथियों ज्येष्ठक कहते थे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है ये गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? साथियों उसे दिनार कहा गया है। ठीक है, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को। अगला क्वेश्चन है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो साथियों ये याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो साथियों ये जो है ओसनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? वृद्ध वेश्याओं को साथियों कुटनी कहते थे। ठीक है, तो ये सभी के सभी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साथियों जिस तरह से भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी तरह से हर्षवर्धन के द्वारा जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो उसे शिला आदित्य कहते थे। ठीक है, हर्षवर्धन को और भी दूसरा नाम था जिसे शिला आदित्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? तो इसे हर्ष के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक संस्कृत नाटक है साथियों, प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित में प्राप्तीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? साथियों इसके लिए जो है शब्द उपयोग किया गया लोकपाल। अगला क्वेश्चन है ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम शासन के प्रधान को साथियों ग्रामा छपटिलक कहते थे। ठीक है, ग्रामा छपटिलक जो है साथियों ग्राम शासन के प्रधान को कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है अस्कलोत्रापनाथ किसे कहा जाता है? साथियों अस्कलोत्रापनाथ जो है हर्षवर्धन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये मौखिक नरेश गृह वर्मा से हुआ था। साथियों हर्षवर्धन की बहन थी, उनका नाम था राजश्री। इसका जो विवाह है वो मौखिक नरेश गिरी वर्मा के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में ह्वेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों CU की रचना जो है इसके लिए हम जो है याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों कुंभ मेला जो इस बार भी लगा था प्रयागराज में, तो इसे जो है प्रारंभ यानी कि शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। इसके द्वारा ही जो है कुंभ मेला का आयोजन किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे
एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में किया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? एलोरा में जो है साथियों 34 जो है शैलकृत गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह विष्णु उसका नाम है। ठीक है, तो सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम है भारवी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो उनका नाम था टोडरमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? साथियों मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? तो औरंगजेब के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वात प्राप्त किया था? तो ये अज्ञात शत्रु के शासन काल में जो है निर्वात प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? साथियों सिकंदर और दारा के जो बीच में युद्ध हुआ था तो सिकंदर और दारा जो है वो कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर जो है ये यूनान के राजा थे और दारा जो है ये ईरान के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो साथियों सातवाहन शासकों के द्वारा जो है चांदी ये भी धातु है, तांबा ये भी धातु है, सीसा ये भी धातु है, प्रोटीन और कांसा का जो है प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो ये सीसा की बनी थी। सीसा एक धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात वो 943 है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है साथियों ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को जो है निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? शुद्ध निवेश जो है ये सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? साथियों टैक्स जो है ये पूंजीगत आय का भाग नहीं होता है, टैक्स को हम कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था? साथियों जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ इसका जो नारा है साथियों इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? साथियों किस राज्य की बोल रहा है ना? तो गोवा के जो राज्य हैं वहां पर के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? साथियों जो सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर वालों के लिए उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI बैंक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2022 में कहां आयोजित की गई थी? तो साथियों वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2022 में हुआ था। इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया था। कहां पर? तो दावोस में। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश का रहा है? तो ये सिंगापुर का रहा है। ठीक है, वित्त वर्ष का मतलब हो गया साथियों कि बीता हुआ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो GDP का जो बढ़ना है साथियों ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है, GDP अगर बढ़ेगी तभी हमारा ग्रोथ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? साथियों एक रिपोर्ट थी जिनका नाम था द लिमिट टू ग्रोथ, है ना? ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये क्लब ऑफ रोम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब जारी किया गया? तो ये 1972 ईस्वी में जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक
अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक थे उनका नाम था एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट जिसे हम एनएसई और बीएसई जो कहते हैं उसको नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? एनएसई का मतलब साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? तो इन दोनों को जो है साथियों कंट्रोल करने वाली जो संस्था है उनका नाम है सेबी। ठीक है, नियंत्रित का मतलब हुआ साथियों कंट्रोल करना। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे नियंत्रण का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? एसएलआर का जो फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इसे भी जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फादर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके जो लेखक है वो कौन है? साथियों फादर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब किया गया था? साथियों पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका जो नाम है एसबीआई कब किया गया, यानी कि एसबीआई का जो नाम है पहले जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो इसे जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी से एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, पहले हम किस नाम से जानते थे? तो पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे एसबीआई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? साथियों जो एसबीआई है उसका विमुद्रीकरण कब किया गया? तो उसका जो विमुद्रीकरण है वो 8 नवंबर 2016 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सभी के सभी साथियों वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साथियों आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको भी और आपके दोस्त को भी अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सफल हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? जो लाइफ इंश्योरेंस है साथियों उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे IRDAI के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। और IRDAI की स्थापित कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली थी, है ना। तो साथियों पंचवर्षीय कहा गया है ना, तो पंचवर्षीय जो है पहली कब से कब तक चली थी? तो पंचवर्षीय मतलब 5 साल। तो 1 अप्रैल 1951 से 5 साल जोड़ लीजिए तो ये 31 मार्च 1956 तक चली थी। और साथियों आप अगर एक चीज गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि 1 अप्रैल है ना, और यहाँ पर 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है साथियों ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया? तो 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है उनका नाम क्या है? पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक है साथियों, उनका नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का पूर्व नाम क्या था? मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले हम जानते थे, एसबीआई का जो नाम था पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूर्व नाम का मतलब हुआ पुराना नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो साथियों मैंने पहले ही पढ़ा दिया, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से जो है पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और ये 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली थी। तो उसमें जो है कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे उनके गवर्नर जो है अब नहीं रहे, उनका नाम है कस्तूरी रंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री। ये कई बार जो है साथियों पूछे ही गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीवीआई है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएसई जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं किस सड़क पर स्थित है? तो ये दलाल स्ट्रीट जो सड़क है उस पर स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है, आप जाकर देख लीजिएगा।
मैं देख करके आया हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग जो है साथियों 15 मार्च 1950 ईस्वी को बना था। अगला क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। ठीक है, जिसे जो हम CSO और NSO कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसी के अंतर्गत आती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, NABARD का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, SBI की स्थापना कब हुई? साथियों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे SBI को, उसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि SBI कब नाम रखा गया था उसका। तो SBI की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, पहले हम क्या जानते थे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? साथियों शराब कर जो है, यानी कि शराब पर जो टैक्स लगने वाला जो है उसे सरकार द्वारा जो है वसूला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों हेरोड डोमर की मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इसमें जो है कितने देश सदस्य हैं? साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है कितने देश सदस्य हैं? तो 190 देश जो है इसमें सदस्य है और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान अपने फसल या अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकता है? यानी जो किसान जो है वह अपने फसल को, अपने अनाज को किस माध्यम से जो है अपना बिजनेस कर सकता है? वैसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो उनका नाम है ई नाम पोर्टल। एक साथियों पोर्टल ही है जिनका नाम है ई नाम। ठीक है, और दूसरा जो है मंडी ट्रेडर्स ऐप। तो इससे जो है किसान अपनी बिजनेस को बढ़ा सकता है और वहां पर जो है अपनी ऑनलाइन व्यापार कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास करना था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किनके द्वारा विकसित किया गया? मानव विकास सूचकांक जो है साथियों ये महबूब उल हक के द्वारा जो है विकसित किया गया था और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? साथियों स्टाम्प ड्यूटी एंड कमर्शियल टैक्स जो है ये केंद्र सरकार द्वारा जो है नहीं वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, जिसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से हैं? साथियों जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं, जो कि एक है 0% जो कि टैक्स फ्री होता है, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% जो लगता ही लगता है, और दूसरा है सबसे लास्ट 28%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में धन या मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? साथियों ये जो है RBI इसका प्राधिकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, RBI के लोगो में कौन सा जानवर है? साथियों RBI के लोगो में जो है, मतलब लोगो मतलब ये नहीं कि साथियों मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि लोगों के द्वारा लोगो, जिस तरह से YouTube का थंबनेल होता है लोगो होता है ना, तो उसी तरह से RBI के जो लोगो है उसमें जो है कौन सा जानवर है? तो उसमें बाघ का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है ना, जिस तरह से झंडे का जो लोगो है उसमें चक्र जो देख रहे हैं आप, उसी तरह से बाघ RBI के जो लोगो है उसमें बाघ का जो है चित्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था? साथियों लकड़ावाला जो समिति का गठन किया गया था वह 1989 से 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SGST का फुल फॉर्म क्या है? साथियों जिस तरह से GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरह से SGST का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो ये स्टेट मतलब राज्य पे लगने वाला जो टैक्स है उसे SGST टैक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट में कौन संबंधित है?
साथियों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन संबंधित है? तो ये IMF और विश्व बैंक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2017 ईस्वी में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? तो 12वीं जो योजना थी पंचवर्षीय योजना वो समाप्त हुई थी 2017 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे IRDAI का पूरा नाम क्या है? साथियों IRDAI का जो पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो साथियों 9% का जो है लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार कब पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार जो है साथियों ये 1950 से 1951 के बीच में जो है पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ अंतिम बार कब पेश किया गया? साथियों केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया था, वो अंतिम बार कब किया गया? तो 1964 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं साथियों मैं पहले तो यह बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप पुराने जो लेक्चर मैंने किए हैं वो आप जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मैं अपना एग्जाम क्लियर करके आया हूं, तो आप भी जो है एग्जाम क्लियर करने के लिए पुराने लेक्चर को जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं साथियों आप जाकर देख ही लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विदेश से होने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? साथियों विदेश से होने वाले निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 से 16 ईस्वी में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 99% की थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में CPI का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IMF का गठन किस समझौता के साथ हुआ था? IMF का जो गठन है वो ब्रेटन वुड्स समझौता के साथ जो है हुआ था। कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट विधि का बेस ईयर कौन सा था? तो 2018 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा योनो ऐप को लॉन्च किया गया है? साथियों जिनका भी अकाउंट है SBI में वो जरूर जानते होंगे कि एक योनो ऐप होता है जिससे हम जो है लेन देन करते हैं और अपनी जो है अकाउंट भी ऑनलाइन ही खोल लेते हैं योनो ऐप से, है ना। तो ये किसका है, किस बैंक का है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है योनो ऐप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1980 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? साथियों 1980 ईस्वी की बात कर रहा है, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों मैंने पहले कई बार पढ़ा चुका हूं मैं SBI का SBI को जो है पहले हम किस नाम से जानते थे? तो SBI को पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? साथियों भारत के जो पहले बैंक थे उनका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। ये कब खोली गई थी? तो ये 1770 ईस्वी में खोली गई थी बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना समिति के वास्तुकार कौन थे? भारतीय योजना समिति के वास्तुकार थे, उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति का जो संचालन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों के द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है साथियों ये निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सेवा कर कब लागू किया गया था? साथियों पहली बार जो है सेवा कर यानी कि बिजनेस कर जो है कब लागू किया गया था? तो ये 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में लागू की गई थी, जो कि संसद के द्वारा जो है पेश किया गया था। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहली बार जो है साथियों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में, वो जो है 19 जुलाई
1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय? तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक किससे संबंधित है? बफर स्टॉक जो है ये खाद्यान्न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है साथियों 60 सोलर सिटी बनाए गए थे, 60। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के में किसके ऊपर फोकस किया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर फोकस किया गया? तो भारी उद्योग या कृषि के ऊपर जो है फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठित क्षेत्र नहीं है? संगठित क्षेत्र जो है कौन सा नहीं है? तो कृषि जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था पैसा बजट के लिए कार्य करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पैसा बजट के लिए कार्य करती है। इसके द्वारा ही बताया जाता है कि कितने पैसे पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। इस बार जो है साथियों 12 लाख रुपए तक जो है टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने शुरू किया था? साथियों सबसे पहले जो है आय की गणना किसने शुरू किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है आय की गणना को शुरू किया गया था, है ना। कब किया गया? तो 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला, जो कि फिलीपींस में है, ये मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो उनका नाम है जापान। अगला क्वेश्चन है, WWF का अर्थ क्या है? साथियों WWF का जो अर्थ है उनका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या योजना आयोग संबंधित सांविधिक आयोग था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथियों क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका नहीं। ठीक है, ये सांविधिक आयोग नहीं था। अगला क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? साथियों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP कहते हैं ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर स्तुति की थी होल्डिंग्स पर जो है कर लगाने की जो है क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है साथियों। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की कुछ तो पूछा जा रहा है साथियों कि किसके द्वारा जो है किया गया था, है ना। तेराज समिति के द्वारा जो है किया गया था। चलिए इसे जो है मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा। क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का जो नियम है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निकी क्या है? निकी साथियों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है ना। निकी साथियों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, PN युगांधार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? PN युगांधार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये JBJSA के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? साथियों ये विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश वो चीन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है चाय को उत्पादक करता है, उपजाऊ करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 1955 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो जिसे हम सेबी कहते हैं तो ये संगठन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग है। ठीक है,
अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 2280 के अंतर्गत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था? साथियों, विलय हो जाना यानी कि दिवालिया हो जाना जो है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दो और बैंकों का हुआ था, जो कि पहला बैंक था देना बैंक और दूसरा बैंक था विजया बैंक। कब किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2019 में किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों को? तो 3 बैंकों को, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। अगला क्वेश्चन है साथियों, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? एनएनपी का जो फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य देश में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? साथियों, कौन सा राज्य पूछ रहा है? ठीक है, तो अपने देश में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो उनका नाम है केरल, ये प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी जो साथियों इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट लगता है, और एक होता है इनडायरेक्ट, है ना, ये घूम फिर कर लगता है लेकिन ये लगता ही है। ठीक है, तो दोनों पर टैक्स लगता है लेकिन ये थोड़ा घूम फिर कर लगता है, पहले आपके पास गया फिर दूसरे के पास जाएगा, इस तरह से लगता है। एक होता है जो आप पे ही लगेगा। तो जीएसटी का दो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है साथियों ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है। कच्चे माल की निकटता पर कौन निर्भर नहीं रहता है? तो डायमंड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये निर्भर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, 2016 ईस्वी में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो साथियों इनके जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल, है ना। कब किया गया था? तो यह 8 नवंबर को किया गया था। कब किया गया? तो 2016 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी जो है साथियों इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था एनके सिंह। कब से कब तक? तो 2021 से लेकर के 2026 तक जो है, अभी भी यानी कि 2025-2026 में रिटायर होंगे। तो 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है एनके सिंह। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र जो है साथियों ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र में विकास करना है। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखे हैं, और मैं आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का जो है योगदान ये सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया इज फॉर सेल नामक जो पुस्तक है यानी कि बुक है वो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस जिसे हम SAARC कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति जो है साथियों ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे IRBI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? IRBI का मतलब हुआ साथियों भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? आपने पहले क्वेश्चन ये देखा था कि जो भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जो है टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? सबसे ज्यादा जो है साथियों गन्ना जिसे हम जूस भी पीते हैं, तो इसका जो उत्पन्न है यानी कि उपजाऊ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? साक्षरता प्रतिशत का मतलब हुआ साथियों कि सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा इंसान किस क्षेत्र में है, तो ये केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? शिशु का मतलब है साथियों बच्चे, बच्चे का जो मृत्यु दर है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है, वहां पर बच्चे की मौत जो है सबसे ज्यादा हो जाती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी, और ये क्वेश्चन मैंने पुराने लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए साथियों पुराने लेक्चर जाके आप जरूर देख लीजिए, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम क्लियर करके घर पे वापस आए, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? साथियों शिवाजी के जो शासनकाल था उस समय जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो है हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारन का चित्रण किसने किया था? तो ये मंसूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंसूर का नाम जो है आप सुने होंगे पहले भी। अगला क्वेश्चन है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो ये बहमनी वंश से था। अगला क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें जो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? विशुद्ध मार्ग की जो रचना है ये बुद्ध घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम साथियों लिनन के कपड़े को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है साथियों ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? साथियों ये जो है जैद अवस्था में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? साथियों गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जो थे उनका नाम था जयदेव। ये किस शासन के दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के जो शासन थे उसके ये दरबारी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? उनका नाम था बुद्ध, संघ एवं धम्म। ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेखन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ज्वाला पूर्णोदिशद ग्रंथ जो है उसमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सुत्त पिटक जो है साथियों ये किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? साथियों महात्मा बुद्ध जो है उसे हम 3 और प्रमुख नाम से जानते हैं। पहले तो हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा जो है तथागत के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम 3 नाम से जानते हैं, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अगला क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखक कौन था? साथियों समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख थे उसका जो लेखक था उनका नाम था हरीश सेन। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंदू किसकी कृति है? साथियों ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ना, जिनका नाम है तहकीकाते हिंद। ये किसकी कृति है यानी कि किसकी रचना है? तो ये अल बरूनी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का साथियों सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? उनका नाम था करिकाल। अगला क्वेश्चन है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाई कोर्ट। उसे हम क्या कहते थे चोल काल में? तो उसे हम मनरम कहते थे। अभी जो है कलयुग में हम उसे हाई कोर्ट कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? साथियों सूती वस्त्र उद्योग का जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये उरेयूर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो उसे चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? आर्यभट्ट के द्वारा जो है साथियों आर्यभट्टियम,
एवं सूर्य सिद्धांत जो है ये दो ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई थी? पुराणों में वर्तमान रूप से जो रचना है किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? साथियों, चांदी के सिक्कों को हम रुपया का कहते थे। जिस तरह से हम अभी रुपया कहते हैं उस तरह से चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपया का कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। कौन कौन से रचना की गई थी? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ये गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो उनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यह भारतीय प्रथम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज्यो चछेता, यानी कि इसका मतलब हुआ साथियों, स्वराज्यो चछेता का मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। इसकी उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने इसकी उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा जो है साथियों सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने का काम करता था, यानी कि ये अपने काल में ये सनी देओल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन थे, उसकी हत्या जो है गौरनरेश शासक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये मामूल नार के द्वारा कहा गया। ठीक है, मतलब मामूल नार एक उल्लेख है साथियों, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल काव्य का इलियड क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का जो इलियड है उसे हम साथियों शिल्पाधिकारम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता है? साथियों मणि मेखलई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो यह करिकाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? मुजरिस जो है साथियों यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इस शंकों पर चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है, जहां पर पहले के जो राजा महाराजा थे, पहले के जो विद्वान सब थे वो जाकर पढ़ाई करते थे, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? साथियों स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है ये उद्गार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? ये सौराष्ट्र का जो है गवर्नर नियुक्त किया था स्कंदगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? साथियों गुप्त वंश में देश के शासक को हम गुप्ता कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो उसे हम आयात निर्यात की अनुपस्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? साथियों राकेश मोहन समिति के द्वारा जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? पहले तो क्वेश्चन आप ये देखिए साथियों कि ऐसा कोई भी कर जो है, यानी कि ऐसा कोई भी टैक्स जो है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है ही नहीं, उसे लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो ये केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि आप जो है टैक्स में अगर संविधान में नहीं भी लिखा गया है तो केंद्र सरकार जो है आपको वसूल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी साथियों क्रेडिट कार्ड है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध साथियों लघु उद्योग क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो है ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर एन मल्होत्रा समिति ने
किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो ये तृतीय योजना में न्यूनतम जो है रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम, अधिकतम मतलब ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में साथियों भारत का जो है पहला स्थान है। ठीक है, विश्व में साथियों, विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का जो विश्व में जो है पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? तो फेरवानी समिति के जो है सिफारिश पर ही, यानी कि उसके रिकमेंडेशन पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? तो 7.3% की जो है गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई की जो है बैंक जो है उसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों की शिकायतों के लिए आरबीआई के किस अधिकारी की नियुक्ति की है? साथियों, बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों की शिकायतों के लिए, यानी कि जो कस्टमर जो है उसकी शिकायतों के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है? तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है। ठीक है, यहाँ पर जो है कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और इसे कौन देखेगा? तो बैंकिंग के लोकपाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सेबी की जो स्थापना है यह 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों एवं राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो 41% पर जो है कैबिनेट मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार जो है साथियों ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है, उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में जो है कोर सेक्टर का चयनित आधारभूत उद्योग ये तात्पर्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जो है जन्म दर सबसे अधिक है? तो ये बिहार में है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार 1919 ईस्वी में 25.8% है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी योजना जो है साथियों ये दिसंबर 1997 ईस्वी से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नंजू नदप्पा समिति का संबंध किस विषय से था? नंजू नदप्पा समिति का संबंध जो है ये रेल भाड़ा विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अकटाडा का प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजन किया गया था? अकटाड जो है साथियों, अंकटाड उसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे UNCTAD कहते हैं। इसका सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजन किया था? साथियों ये जिनेवा में किया गया था, जो कि 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? राष्ट्रीय आय की जो गणना है भारत के द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1868 ईस्वी में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 रुपए किया गया था। अभी जो साथियों 12 लाख कर दिया गया है, लेकिन 1868 ईस्वी में देखिए इसकी जो लागत थी प्रति व्यक्ति सालाना आय वो 20 रुपये ही थी। ठीक है, तो उस समय 5 पैसे 10 पैसे 1 पैसे 2 पैसे चलता था। इसके लिए जो है उस समय के अनुसार अभी हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? साथियों गरीबों की गाय को हम बकरी कहते हैं। ठीक है, बकरी जो होता है साथियों गरीब के घर में एक गाय की तरह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया साथियों, सबसे सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। तो इसी तरह से पूछा गया कि भारत का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पुराने लेक्चर है उसे कई सारे बच्चों ने देख करके गए थे, अपना एग्जाम क्लियर करके आए हैं। तो आप भी जाके पुराने लेक्चर देख लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ सके, है ना। मैंने जो पढ़ाया था MCQ क्वेश्चंस, टॉप MCQ क्वेश्चंस, उसमें से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं
तो साथियों क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आप हमें भविष्य में जो है आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने साथियों को भी जोड़ सके, तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटसन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? पटसन का जो उत्पादन है आपने पहले ही देखा है, पश्चिम बंगाल करता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की है? तो राज्य समिति ने इसकी स्तुति की है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय का कहाँ पैदा की जाती है? साथियों सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है भारत में? तो दार्जिलिंग में की जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है साथियों। ठीक है, विश्व में जो है भारत का वो तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? साथियों गन्ना जो है उसे मतलब उगाने में और उसकी खेती करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है गन्ना किस राज्य में उपजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में उपजता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो खेती है साथियों चावल का वो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? साथियों खरीफ की फसल जो है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल, ये सभी जो है पांचों के पांचों फसल ये खरीफ की फसल है। उसी तरह से रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है, ये सभी के सभी रबी फसल है। और जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की फसल साथियों खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी जायद की फसल है। उसके बाद साथियों नगदी की फसल कौन कौन सी है? नगदी की फसल साथियों गन्ना है, रबर है, तंबाकू है, कपास है और सूरजमुखी है, ये सभी के सभी नगदी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग में है? नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उद्योग में है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति साथियों दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? गोल क्रांति जो है साथियों आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है ये नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? साथियों सेल वन जो है ये BSNL द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में कार्यान्वित की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में की जा रही है। ठीक है, कौन सा योजना है? तो कन्या विद्या धन योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर किसको बताया गया है? साथियों भोजपुरी के जो शेक्सपियर हैं उसको भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी के शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया? तो हिंदी अकादमी द्वारा बताया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों ये जो है मधु पूर्णिया किशोर द्वारा जो लिखी गई है, क्या नाम है इसका? तो डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस। तो ये दो चीज जो है साथियों ये दोनों मधु पूर्णिमा किशोर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? नारी नामक प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र कौन थे? मतलब चित्र के चित्रकार कौन थे? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक पुस्तक चित्र के चित्रकार कौन थे? साथियों भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार उनका नाम था अविंद्रनाथ ठाकुर। मैं एक चीज बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर अविंद्र लिखा गया है तो यह अविंद्र नहीं होगा, यहाँ पर सही करके रविंद्र कर दीजिए। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और गलत से लगा दिया गया है।
तो ये जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं, इन्होंने ही भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे हम इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसरो की स्थापना पूछ रहा है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। आप याद कर लीजिएगा साथियों, इसरो को जो है हम और आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पूछा जाए साथियों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई या इसरो की स्थापना कब हुई, तो दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों, अंगूर की खेती सबसे ज्यादा जो है नासिक में होती है। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया, मूंगफली जो है ये गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा उपजती है। और कपास जो है सबसे ज्यादा कहाँ उपजती है? तो ये भी गुजरात में ही उपजती है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री जो होते हैं कपास के लिए वो बहुत ही ज्यादा है, कपड़ों का खादान उदान जो है वो सबसे ज्यादा है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक जो है ये उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैगिनॉट लाइन जो है साथियों किन दो देशों की बीच की सीमा रेखा है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। आप कभी दिल्ली आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन, मैगिनॉट लाइन, तो ये सभी लाइन यहाँ पर बोली जाती है, येलो लाइन, पिंक लाइन। तो यहाँ पर जो है कभी मेट्रो में ट्रैवल कीजिएगा तो आपको सारे जो लाइन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस की जो है मैगिनॉट लाइन ये दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? साथ जापान को हम और आप पहले निप्पन के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? साथियों, सेंट लुइस नगर जो है ये मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? साथियों, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक भाग का नाम रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। जिस तरह से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शारजाह कहाँ है? शारजाह जो है साथियों ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? साथियों, आकाश में जो सबसे ज्यादा चमकता है उस तारा को क्या कहते हैं? तो उससे सीरियस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जब प्रथम हरित क्रांति हुई थी उसके बाद जो है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 25 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर एक मंदिर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? साथियों, काली नदी जो है जो कि भारत और नेपाल के बीच जो है अपनी सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? चंदन के जो सबसे ज्यादा वृक्ष है वो साथियों कर्नाटक में है। आपने एक फिल्म देखी होगी पुष्पा 2, उसमें जो है चंदन की लकड़ी का व्यापार करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो है इस जो रेखा है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? कावेरी नदी जो है साथियों ये केरल से होकर बहती है, कर्नाटक से होकर बहती है, तमिलनाडु से होकर बहती है। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है जिनका नाम है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालय भाग पड़ता है? तो नेपाल की हिमालय भाग पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वो फिरोजाबाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका जो निर्माण है ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, जो बिजली से चलने वाले इंजन होते हैं रेल के, उसका निर्माण जो है ये भोपाल में किया जाता है। भोपाल कहाँ पर है? तो भोपाल एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को कहते हैं वो किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है साथियों ये किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है साथियों ये भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो साथियों क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो इनका नाम है कालगुर्ती और कुलगार्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुडापेस्ट, बुखापेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं उसे जो साथियों क्विक सिल्वर के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तवा नदी जो साथियों ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सा है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है, उनका नाम है कील नहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? पायरोक्लास्टिक साथियों ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो साथियों ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदु पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदु पत्ता का जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? साथियों ये मकर रेखा पर जो है सीधा चमकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है साथियों बुध और शुक्र ग्रह ये स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और काफी सारे मैंने पढ़ा दिए साथियों आपको क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा दोबारा रिपीट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दमिश्क किस देश की राजधानी है? साथियों दमिश्क जो है ये राजधानी है जो कि सीरिया का राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झीलें स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? साथियों सूर्य का जो मध्य भाग है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कील नगर किस देश में स्थित है? कील नगर जो है साथियों ये जर्मनी में स्थित है। अगला है, दो ज्वारों के बीच कितनी समयाविधि का अंतर्गत होता है? मतलब समय विधि का अंतर कितनी होती है दो ज्वारों के बीच? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानाइट कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। साथियों भूमध्य सागर जो है ये इसकी सीमा जो है ये 3 महाद्वीपों को छूती है, यानी कि स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे जो व्यस्तम समुद्री मार्ग है उनका नाम है उत्तर अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन से हरे रंग प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये यूरेनस जो है ये हरे रंग प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध शुक्र एवं पृथ्वी मंगल को, इस सभी ग्रहों को जो है साथियों ये आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूरभंज, केओंझर तथा सुंदरगढ़ की लाहौर खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो ये 55.9% का है। सॉरी साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में
नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है साथियों? नहर से जो कितनी खेती करती है भारत में, तो 31.4% जो है ये भारत में नहरों से खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? वानर सेना और मंजरी सेना जो है साथियों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है? साथियों विश्व में पूछ रहा है ना, तो पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा भाषाएं वो हमारे भारत देश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग की जाती है, जिसे हम CO2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? रेल पथ में फिश प्लेट का साथियों दोनों पटरियों को जोड़े रखना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर की लेखिका का कौन है? उनका नाम है एल्फ्रेड जेलिनेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? तो उसे असम कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र उसे हम असम राज्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य बदलने वाला बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट कहते हैं साथियों, जो सबसे ज्यादा जो है हर मौसम में कार्य करने का जो है काम बदल देता है, उनका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसे NSSO कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोलन की पहाड़ियों कहाँ स्थित है? गोलन की पहाड़ियों साथियों ये दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना के लिए जाने जाते हैं? तो ये जर्मनी के लिए जाने जाते हैं। कब स्थापना की गई थी? तो 1871 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसका नाम क्या है? तो जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, भगवान कृष्ण की सम्मान में, भगवान कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, AM हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियों किन्हें मानते हैं? तो अरावली पर्वत को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दरों दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, है ना। तो अशफाक उल्लाह खान के द्वारा कहा गया था साथियों कि दरों दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट वालों का अनुपात कितना होना चाहिए? तो साथियों सीमेंट और बालों का जो अनुपात है वो 1.4 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। साथियों 5 पॉइंट जो क्वेश्चन है साथियों ये वाला, जो कि आपने देखा ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट वालों का उत्पादन कितना होना चाहिए? तो 1 पॉइंट आपने 5 देखा, 1:4, जो कि 4 जो लिखा हुआ है ये आपका बालू होना चाहिए, और उसमें एक बोरी जो है 1 कट्टा पूरा सीमेंट होना चाहिए। तब आप जो है अच्छे से उसको मिक्स करके उसके मसाला बना करके आप जो है दीवार पर प्लास्टर कर सकते हैं, बाहरी भाग से, है ना। अंदर के लिए नहीं बोल रहा है साथियों, बाहरी भाग से बोल रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों बोलते बोलते जो है गला सूख जाती है और आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। आप सब्सक्राइब भी किया कीजिए, अपने इस लेक्चर को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेगम मेरी विश्वास नामक पुस्तक इसके जो लेखक है वो कौन है? साथियों एक पुस्तक है जिनका नाम है बेगम मेरी विश्वास, इसके जो लेखक है उनका नाम है बिमल मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडन क्वीन उपनाम से किस महिला को जाना जाता है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप स्थित कहां पर है? मेडागास्कर द्वीप स्थित कहां पर है? तो ये हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियों में ये साथियों उद्गम स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो है साथियों एस्बेस्टस का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है, लगभग 13,605 टन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर को जो है सुहाग नगरी कहते हैं? तो फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहर सुनामी किस भाषा का शब्द है? समुद्री लहर सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है ना। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? साथियों CDFD कहते हैं, जिसे हम सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहू लोक नृत्य संबंधित है? साथियों बिहू एक लोक नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ था? तो साथियों ये जो है कलकत्ता में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा में आप जब जाओगे तो वहां पर त्रिमूर्ति दिखाई देंगे जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साथियों एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, उनका नाम था शेरपा तेनजिंग तथा एडमंड हिलेरी, जो कि 29 मई 1953 ईस्वी में हिमालय पर्वत पर चढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिंदगी का कारवां किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है? साथियों ये बायोग्राफी है जिनकी नाम है जिंदगी की कारवां, जो चंद्रशेखर आजाद पर लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, कब से? तो ये 1993 ईस्वी से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीना मबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? साथियों ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने वाले सफलता हासिल की है? तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है, ये मतलब पहले नहीं उगता था, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है साथियों इसकी खेती की जा रही है अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, किसकी? तो शिमला मिर्च की, बैगन की, खीरा की, आलू, मूली, इन सभी सब्जियों की जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है इसकी उपजाऊ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दक्षता प्राप्त कर ली है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में प्राप्त कर ली है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार का गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है साथियों ये बिहार का गौरव सम्मान से इसे मतलब जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुली और अनटचेबल किसी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास साहित्यकार का कृतियां हैं? कृतियां मतलब साथियों रचनाएं हैं। ठीक है, तो कुली और अनटचेबल ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये मुल्कराज आनंद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों में सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंच जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास है जिसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं, है ना। व्हाइट हाउस है साथियों, इस पे आप अगर देखते होंगे पहले भी कई सारे अटैक हो चुके हैं। तो ये व्हाइट हाउस क्या है साथियों? तो व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। ठीक है, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो व्हाइट हाउस में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को किस वर्ष में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1997 ईस्वी में जो है इसे भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल पाकिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, रजत क्रांति का संबंध जो है ये अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप सालारंजक संग्रहालय देखना चाहते हैं तो आप भारत के किस शहर में जाएंगे? तो हैदराबाद में जाकर के आप ये संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जो है वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये 1668 ईस्वी में शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित दवा व्याग्रा का आविष्कार किसने किया था? साथियों, बहुचर्चित मतलब बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहने वाला जो दवा है व्याग्रा, इसका आविष्कार जो है किसने किया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड चिराग ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिम क्या है? साथियों, सिम को सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो ये साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। अगला क्वेश्चन है, डाकों के कुशल उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? 1972 ईस्वी में चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिरला भवन जहां गांधी जी की गोली मारी गई थी, वर्तमान में क्या नाम है उसका? साथियों, बिरला भवन जहां पर गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसे हम क्या उसे जो है साथियों हम किस नाम से जानते हैं? अभी तभी हम उसे गांधी सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने साहित्य का शहर जो कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था? वो शहर है एडिनबर्ग। ठीक है, जिसे स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची से प्रमाणित किया था, किसको? तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर जो है साथियों ये सबसे छोटी सीमा वाला देश है। ठीक है, और सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? जो कि सबसे छोटी आपने देखा है, तो सबसे ज्यादा जो है सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन एवं रूस है, जो कि 14 देश के साथ जो है अपनी सीमा रेखा को सजा करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी जो है ये सबसे ज्यादा अधिक देशों से जो है होकर गुजरती है। तो ये सभी के सभी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कंडाला में स्थापित किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? साथियों, काजू उगाने के लिए साथियों लाल रेट मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में डायमेंटिना स्थित है? साथियों, किस महासागर में डायमेंटिना स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है साथियों जिसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर जो है साथियों ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसे हम ग्रीनलैंड द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों, पहली जो वन बिजली संयंत्र वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? तो ये होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी जो है साथियों ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप है भारत का वो द ग्रेट निकोबार द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसे हम अटल सुरंग कहते हैं तो मनाली को किससे जोड़ती है? तो ये मनाली को लाहौल स्पीति को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? देवसा दर्रा जो है साथियों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? साथियों, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जो है सवाना जलवायु पाई जाती है? तो ये क्वींसलैंड में पाई जाती है, जो कि उत्तरी भाग में है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये चिनाब नदी एवं रावी नदी के बीच जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा लफा क्या है? अल्फा लफा साथियों एक प्रकार की घास है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? साथियों, क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह जो है ये संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है, जिसे हम यूएई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? क्यूरोसिबो जो साथियों ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये इसे प्रेयज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार कौन से हैं? साथियों, दामोदर घाटी पर जो है 80% के कोयले वहां पर पाए जाते हैं, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है साथियों ये मध्य प्रदेश के मंडाला एवं बालघाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तिरुपति साथियों, तिरुपति मंदिर आप जहां सुने होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करती है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जो कि मुंबई में स्थित है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट है? तो महाराष्ट्र में है, जो कि 53 बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामला श्रेणी है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल योग्य दर्रा कौन सी है? तो ये उमलिंग ला दर्रा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? साथियों, कहवा की खेती के लिए जो है ब्राजील की टेरा रोसा जो है मिट्टी वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरजीखेरा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? साथियों, भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र वो पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो मंगोलिया है, जो कि लगभग 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वो टोक्यो है, जो कि जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और तिक्था साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ हवाएं जो हैं इसे हम और भी कई नाम से जानते हैं, जिसे हम गरजता चलीसा कहते हैं, प्रचंड पचासा कहते हैं और तिक्था साठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुपुष्ट रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुबो जो है ये फट पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरितगृह प्रवाह के प्रमुख स्रोतों के रूप में कौन से गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो ये सभी के सभी साथियों भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला जो नगर है उनका नाम है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी सीमा देश कौन सा है? सबसे लंबी जो सीमा वाला देश है उनका नाम है कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष जो है साथियों उनका नाम है सिकायो का वृक्ष, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो ये जिराफ है, जो कि 18 से 20 फीट का होता है ना। सबसे ऊंचा पशु जो है वो जिराफ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंड बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी है। चिंपैंजी में साथियों इंसानों से भी ज्यादा जो है बुद्धि होती है ना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में स्थित है ना। तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद में स्थित है, जिसे हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा पार्क जो है
वो कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? सबसे ऊंची राजधानी साथियों लाल पाज है, जो कि बोलीविया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबी समुद्री सेतु कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री सेतु साथियों भारत का जो है वो बांद्रा वर्ली सी लिंक में है, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है साथियों ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तस्मानिया किस देश का भाग है? तो ये न्यूजीलैंड का भाग है। अगला क्वेश्चन है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना जो है साथियों ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूसंकलन क्या है? भूसंकलन साथियों पर्वतीय ढालों का विखंडन, जैसे भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड जो है वो भूस्खलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेनाइट एवं डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? तो अग्रणी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरन हुर्गिजन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों मोरन हुर्गिजन तेल क्षेत्र जो है ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल जो है साथियों ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। साथियों बोलते बोलते जो है ना गला लग रहा है कि फट जाएगी, है ना, तो ये गला फटने से बचने के लिए पानी तो मैं पी लेता, लेकिन मेरे पास सही पानी उपस्थित नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा, आपकी जो टाइम है वो व्यस्त हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आप जो है भविष्य में हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। और पुराने लेक्चर जो है उसे आप जाकर प्लीज जरूर देख लीजिए एक बार। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, और से जल्दी खत्म करेंगे हम, है ना, क्योंकि गला जो है पूरा फट जाएगा, सूख गया है पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश की, पंजाब हरियाणा की और राजस्थान की जो है ये संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपोली किस देश की नई राजधानी का नाम है? साथियों त्रिपोली जो है एक राजधानी है जो कि लीबिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन देश हरित गर्जन या ब्रज की भूमि कहलाता है? साथियों लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है कौन सा देश कहलाता है? तो भूटान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लेट किस प्रकार के चट्टान होती है? तो ये रूपांतरित चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी में परिभ्रमण की चाल, इसे स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये कब होती है? तो ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी के सूर्य की निकटतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो है ये पश्चिमी का द्वार कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, फाकलैंड द्वारा प्रभावित होती है कौन सी? तो ये अर्जेंटीना की पूर्वी तट के सहारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? साथियों मिशन इंद्रधनुष जो है संबंधित है चिकित्सा क्षेत्र से। ठीक है, जो कि 7 लोगों को टीकाकरण से प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है असुलाकांत किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? क्वेश्चन साथियों क्या कहा जा रहा है कि विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है असुलाकांत किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? उस समय जो है साथियों एसबीआई की जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना क्रेडिट कार्ड धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारित करता है? तो इसे संबंधित बैंक निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुपाट का मतलब हुआ साथियों काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसे कपाट कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कपाट का ये फुल फॉर्म था साथियों काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? ये सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का समाज कैसा था? सातवाहना का जो समाज है साथियों वो
सतात्मक था। ठीक है, मातृ सतात्मक, सात मानव का समाज मातृ सतात्मक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भारत पर जो है साथियों सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिट्रियस के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साथियों डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी साकल को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले किसने सोने की सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले जो साथियों भारत में किया गया था, जो कि किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों के द्वारा जो है सोने के सिक्के जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गॉर्डन ऑफ फर्निस के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंखों की कितनी संख्याएं थी? शंखों की साथियों 5 संख्याएं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन में स्थानीय राजा ने शंखों को कब पराजित किया था? उज्जैन के साथ स्थानीय राजा थे, उनके शंखों को कब पराजित किया था? तो 57 ईसा जो पूर्व थे, मतलब 57 ईसा पूर्व जो है उसे पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल साथियों 130 से 150 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसका जो शासनकाल का मतलब हुआ साथियों 130 से 150 में, यानी कि 20 साल का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन प्रथम में काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? साथियों रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की झील किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो ये अशुद्ध सूचक सुदर्शन झील का जो है ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? साथियों किस चीनी यात्रियों को जो है वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? तो हैंसांग को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, भारत के लोगों गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ह्वेनसांग का है। ठीक है, तो हम भी भारत के लोग हैं, हम भी गर्म मिजाज के हैं, हमें भी जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन हम बहुत ही ईमानदार हैं आपके प्रति। तभी मैं आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाए और नौकरी ले पाए। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया था। पहला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट की राजधानी साथियों मणिकर या मान्यखेत थी। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव ने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण की रचना किसने की थी? आदि पुराण की रचना जो है साथियों ये जिनसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गणितासार संग्रह की रचना किसने की थी? गणितासार संग्रह की रचना जो है महावीराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? अमोघ वृत्ति की रचना जो है साथियों शाक्तयायना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब निवासी अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब निवासी अलम सूदी साथियों इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांति पुराण की रचना किसने की थी? शांति पुराण की रचना जो है साथियों ये पौंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? भारत में शक राजा अपने को छपत्र कहते थे, छत्रप कहते थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? कुषाण जो है उसे हम अन्य और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम यूची एवं तैचेरियान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी उनका नाम था मथुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मातृचेष्टस और संरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? ये कनिष्क के दरबार के ये विभूति थे, उनका नाम था वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मातृचेष्टस और संरक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था, उनका नाम था वासुदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? साथियों, रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक, उनका नाम था कुषाण। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? साथियों, रेशम बनाने का जो तकनीक का आविष्कार जो है ये चीन के द्वारा पहले किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो ये कुषाण के द्वारा जो है साथियों सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल थे साथियों, यानी कि चाइना के जनरल थे, वो उन्होंने कनिष्क को हराया था, उनका नाम था पान चाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारवी किसके दरबार में रहते थे? भारवी जो है साथियों ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन काल में असमस्त बेगम एतमादुद्दौला क्या है साथियों, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? ये नूरजहां के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, नूरजहां का एक गुट हुआ करता था साथियों, उसके ये प्रमुख सदस्य थे जिनका नाम था असमत बेगम और एतमादुद्दौला, है ना, और आसफ खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? साथियों, वह कार्य था मेवाड़ की अधीनता। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के नाटकों में परापेक्ष के लिए यौनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? साथियों, पहले तो आप ये देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा जो है दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में एक राज्य की स्थापना की थी जिनका नाम था बहमनी राज्य, और उसकी राजधानी भी थी जिनका नाम था गुलबर्गा। ठीक है, तो यानी कि बहमनी राज्य की जो है राजधानी वो गुलबर्गा है, और इसे जो है सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला जो थे, इसके द्वारा जो है आक्रमण करने के बाद कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने का कारण जहांगीर ने उससे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की जो है उपाधि प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? साथियों, पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्लाइव के समय में, ठीक है, तो क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस समय जो है किसने और किसके लिए किया था? तो इसे साथियों अंग्रेज सैनिकों के द्वारा जो है भत्ते के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हार्टाग समिति की स्थापना की थी। कब किया था? 1929 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए साथियों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामी आचार विचार के कानून को साथियों शरीयत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? साथियों, कोणार्क के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनका नाम था सूर्य मंदिर। इसका निर्माण जो है ये नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, आत्मकथा का मतलब साथियों बायोग्राफी, तो ये अपनी बायोग्राफी जो है तुजक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार सुगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ये पांडे नरेश ने भेजा था।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो यह कुमार गुप्त के दामोदर रूप छात्र पत्र में है। ठीक है, छात्र पत्र में साथियों, ताम्र पत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो ये सवर जाति के जो लोग थे वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने किस शासन पर भगवान बुद्ध और मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बोध गया पर जो है ये मांगी थी। ठीक है, और श्रीलंका के राजा कौन थे? तो मेघवर्णन उनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? तो ये आहत या पंच मार्क के प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्ले का चैत्य, अजंता एक एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो सातवाहन शासक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये गंगे कोंड चाल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस समिति में प्रदान किया गया था? तो ये मनु समिति में प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसे हम NSE कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो है इसका भी जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय मुंबई में, और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? ये पूंजीवादी का जो है अधिकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा किस वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मुद्रा जो है साथियों एक किस वित्तीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा जो है ये जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये कहां से ली गई है? तो ये USSR से ली गई है। ठीक है, जो कि पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये दूसरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MSP के अंदर कितनी फसल है? MSP के अंदर साथियों 7 फसल है, जो कि 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 क्रमशील फसलों के लिए है। साथियों ये टोटल 23 है। ठीक है, तो 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 क्रमशीलीय फसल है। ठीक है, तो ये सबको मिलाएंगे तो ये 23 बन जाएगा। तो MSP के अंतर्गत जो है साथियों 23 फसल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट किसे कहते हैं? बैंक रेट साथियों बैंक दर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के लिए दी जाने वाली ब्याज दर को जो है साथियों बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक की जो स्थापना है ये 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, मुझे पता था साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सिम बैंक की स्थापना जो है साथियों ये 1982 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो ये हमारा साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी हमें मदद किया मेरे एग्जाम में, क्योंकि हमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों कि आप भी जो अगर हैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने लेक्चर जाके आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम क्लियर करके घर पे वापस आएँ और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी जो है नौकरी पक्की हो जाए। तो इस बार जो है नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी लेकर ही रहना है। ठीक है, तो आप पुराने लेक्चर भी देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
आपका समय शुभ हो। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ही जाना।